नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थोड़ा इस बेहतरीन जे प्लेटफॉर्म पे। और जैसे आपको पता है कि फ्री ऑफ रीजनिंग का कोर्स चला रखा है मैंने, आपको पता ही है। ठीक है यार, एक तो ना आप शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग कराऊंगा। आपके जो भी पंजाब के आने वाले एग्जाम है, चाहे वो पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का आएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा एक दो दिन में, जो रिकंडक्ट होगा। ठीक है, और उसकी सारी शिफ्टें भी कराई जाएंगी। चाहे वो पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का है, चाहे पंजाब ग्राम सेवक का है, मतलब जो भी रीजनिंग है उसके हिसाब से करवाई जाएगी। अगर आपने लेकिन फिर भी अगर कोई पेड जैसे रीजनिंग यहाँ करा रहा हूं मैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्लीट एकदम रीजनिंग, क्योंकि देखो अब रीजनिंग मैं कराऊंगा, रोज आपको क्लास मिल जाती है, लेकिन कई बार होता है हफ्ते में मिस भी हो जाता है, क्योंकि और टीचर्स भी होते हैं तो उनकी भी डल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर बेस तैयारी करनी है, तो ये प्रतापी बैच भी है। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप ये एक बैच ले लेते हैं, तो आप पंजाब के आने वाले किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं या सिलेक्शन के लायक हो सकते हैं। डिपेंड आपकी मेहनत पे है, क्योंकि इसी को पढ़ के बच्चे बाकी बच्चों ने क्लियर किया है। ठीक है, और इसमें अपडेटेड कंटेंट डल रहा है। बाकी यार कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। अब आ जाइए आप रीजनिंग। ठीक है, आज जो रीजनिंग करेंगे हम, है ना, वो करेंगे हम अल्फाबेट सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अल्फाबेट सीरीज सिर्फ और सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये अक्षर कौन सा है, ये अक्षर कौन सा है। अल्फाबेट सीरीज में कुछ और भी चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे वो लिख के दे देते हैं, खासकर मैंने पंजाब के एग्जाम में देखे हैं कि लिख के दे देंगे, जैसे M@L P। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके डॉट दे देंगे, यहाँ से कौन सा अक्षर है, अगर इसको पलट दो, इस तरीके से भी दे देते हैं। तो ये भी हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज करेंगे। अल्फाबेट सीरीज से पहले आपको देखो, अगर आपने मेरी कोडिंग डिकोडिंग देख ली है, फिर तो आपको कोई वर्ड याद रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं देखिए, फिर भी मैं इस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपने कोडिंग डिकोडिंग होगी, जो भी आपको एबीसीडी याद होगी वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको 26 के 26 जो एबीसीडी के लेटर हैं वो याद करा दूंगा। ये कोई नहीं कराता। या तो आपको ईजोटी से बताया जाता है, ईजोटी से बताया जाता है, या कुछ एक चीजें बस करवा दी जाती हैं, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। ठीक है, लेकिन या तो आपको ईजोटी से कराया जाता है, या कुछ कुछ वर्ड याद करें, लेकिन मैं आपको सारे याद करा दूंगा। अब अल्फाबेट सीरीज जैसे बेसिक तरीका क्या होता है, देखो अल्फाबेट सीरीज में सबसे पहले तो हमें अल्फाबेट पता होना चाहिए कि अल्फाबेट जो सीरीज है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, फिर हाफ ऑर्डर, हाफ रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये हम सारे करेंगे, बट आप फिलहाल के लिए आज पहली क्लास है तो आप बस धीरे धीरे चीजों को सीखें। देखो मान लो मैंने लिख दिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY और Z। ये 26 लेटर होते हैं, आपको पता है। सारे दिख रहे हैं क्लियरली? हम बिल्कुल दिख रहे हैं, ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं, तो जैसे रैंकिंग सिस्टम आपको कराऊंगा वहां बताऊंगा। ये क्या होता है, ये आपका लेफ्ट, आप क्या बोलेंगे, ये है आपका लेफ्ट। मतलब अगर लेफ्ट से काउंट करूं तो यहां से स्टार्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट। अब इन क्वेश्चंस को अगर जल्दी करना है तो आपको वर्ड पता होने चाहिए भाई। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट से 11th नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहेंगे 11th नंबर पे आता है आपका के। लेफ्ट का मतलब है सीधी एबीसीडी, मतलब सीधे तरीके से एबीसीडी, है ना। तो ये वर्ड याद होने चाहिए। आप मेरी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देख लेना, वहां बहुत अच्छे से याद करा रखे हैं मैंने।
ठीक है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई बहुत से रीजनिंग के टॉपिक की। कभी आप सोच रहे हो आप पढ़ने वाले बनने चाहिए, इतना कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पे। डिपेंड तो आपकी पढ़ाई पे करता है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जैसे अगर आपको याद करना हो तो ए बी सी डी कैसे याद करेंगे। देखो, आप जब छोटे बच्चे थे तो आप किसी के घर जाते थे, तो आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको एक ही बात बोलते थे कि या तो ए बी सी डी सुना दे या फिर 1 2 3 4 सुना दे। तो ए बी सी डी को आप क्या बोलेंगे, देखो ए 1 पे आ गया, 2 और 3 और 4, या ए बी सी डी सुना दे भाई, या फिर 1 2 3 4 सुना दे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ई आता है, ई के लिए आप क्या बोलेंगे, देखो ई फॉर होता है इवनिंग, और इवनिंग कब होती है भाई, ई फॉर होता है इवनिंग, इवनिंग होती है आपकी शाम को 5 बजे, इवनिंग होगी शाम को 5 बजे, याद रखेंगे। तो ई का नंबर क्या आ गया 5। एफ, धोनी ने एक जगह को फिक्स किया, धोनी ने एक जगह को क्या करा, एफ फॉर फिक्स किया, और क्या लगा दिया 6 लगा दिया भाई, फिक्स किया और क्या लगा दिया 6 लगा दिया। तो एफ कौन से नंबर पे आ जाएगा आपका, एफ आ जाता है आपका 6 नंबर पे, याद रखना। और ई आ जाता है आपका 5 नंबर पे। और जी फॉर क्या होता है ग्रुप, ग्रुप में लोग क्या रहते हैं साथ साथ रहते हैं, जी फॉर ग्रुप ऐसे लिख लिया करो, जी फॉर ग्रुप। देखो अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आपने अगर इसका अच्छे से देखना है तो मेरी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां देख लेना। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि जी फॉर ग्रुप, ग्रुप में लोग क्या होते हैं साथ साथ होते हैं। या फिर आपको पता ही है G7 देख लीजिए, या फिर अगर आप ऐसे करके लिखते हैं तो ये क्या बन गया जी बन गया। लेकिन आपको ये चीज दिखी क्या, ये क्या है 7। अगर नहीं दिखी तो मैं दोबारा दिखाता हूं, देखिए दिखा 7, दिख गया होगा आप तो जरूर। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि G7 होता है या जी फॉर ग्रुप होता है, ग्रुप में लोग साथ साथ होते हैं, साथ साथ को आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। एच, एच एच मतलब हेट या एट, एच हेट, हेट या एट, एच फॉर हेट, हेट या एट आप कह सकते हैं। नहीं तो आप देखिए एक बार बताइए, अगर एच ऐसे लिखा हुआ है और इसको मैं अगर डॉट डॉट से मिला देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे करके डॉट डॉट से मिला देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे करके डॉट डॉट से मिला देता हूं, तो दिस इज नथिंग बट एट। समझ में आ गया, तो हेट एट हो गया। आई बात समझ में, हेट एट हो गया। अब आ जाइए आई, FGHI। अब देखिए आप वैसे ही ज्ञानी लोग हैं, बार बार आपको कोई ज्ञान देगा आप क्या बोलेंगे, आई नो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस मैं पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, आई नो, ठीक है। नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आई को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ये इसकी शेप भी क्या होती है नो की तरह होती है, ठीक है। नहीं तो आई नो, आप कुछ भी कह सकते हैं आई नो। अरे आई नो, नो मतलब जानना, और इस नो को हम पढ़ेंगे आई नो, ठीक है। आई नो, सारे वर्ड याद हो जाएंगे बहुत आसानी से, देखो आपको याद भी हो गएंगे। ई फॉर इवनिंग, एफ फॉर फिक्स 6, और जी, जी फॉर ग्रुप में लोग साथ साथ रखते हैं, एच एच हेट हेट, ठीक है। और आई नो, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलेंगे ध्यान से सुनना, जे फॉर झूठा, झूठे नंबर, जे फॉर झूठा, झूठा पढ़ेंगे आप, जे फॉर झूठे लोग, झूठे लोग क्या होते हैं, जे फॉर झूठा, झूठे क्या होते हैं 10 नंबरी, ठीक है। क्या होते हैं झूठे लोग 10 नंबरी, क्या पढ़ेंगे आप, जे फॉर झूठे, झूठे लोग क्या होते हैं 10 नंबरी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए के, पंजाब की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो आपके को याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसकी शेप भी याद रखना चाहते हैं तो आपको पता है, इधर देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से है और ये 11 है, के में क्या दिखता है आपको 11, 11 को अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे कोई रबड़ लगी है और इसको पकड़ के अगर आप पीछे खींचेंगे और यहाँ पे कीलें लगी हैं, मान लीजिए, ध्यान से सुनना भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऐसी चीज है और आपने यहाँ पे कीलें लगा दी और यहाँ पे ऐसे करके ये रबड़ टांग दिया। अब जब आप इस रबड़ को खींचेंगे, इस रबड़ को अगर आप खींचेंगे, इस रबड़ को अगर आप खींचते हैं, बीच में से खींचते हैं और इस पे मिलाते हैं, तो ये किस तरीके की शेप देगा बताइए। अगर आप इस रबड़ को खींचते हैं और इस तरीके से मिलाते हैं तो ये किस तरीके की शेप देगा, तब आप बोलेंगे ये शेप देगा इस तरीके की। क्यों, बीच में से उठाया और यहां मिला दिया, तो क्या बनेगा, के बन जाएगा कि नहीं बनेगा बताइए। आई बात समझ में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आपको पता ही है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद आ जाइए एल,
एल 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 आते ही आपको क्या समझ आना चाहिए? लव। एल आते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए? लव। और लव किसके साथ करते हैं? लव करते हैं हम एक दूसरे के साथ। एल फॉर लव। लव किसके साथ करते हैं भाई? लव करते हैं हम एक दूसरे के साथ। एल ओ लव। एल से लव। लव किसके साथ करते हैं? लव करते हैं हम एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ मतलब 12। लव कितने नंबर पे आ गया? 12 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए एम। अरे मेरा तेरा। मेरा तेरा कुछ नहीं है, एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है। एम मेरा तेरा। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए 3 है, 3 को सीधा करेंगे तो भी एम दिखता है, उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू दिखता है। तो एम आता है 13 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, दोनों में 3 3 है, लेकिन आप ऐसा याद रख सकते हैं मेरा तेरा। ठीक है। एन। एन कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए मैंने कहा ये एन है, और ये अगर मैं मान लीजिए ऐसे करके ऐसे बना देता हूं, ये एन है, और अगर इसको ऊपर से मिटा देता हूं, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूं तो ये क्या बन जाता? ये रोमन संख्या का 4 बन जाता है। तो एन में आपको क्या दिखना चाहिए? 4। एन में आपको क्या दिखना चाहिए? 4। और 4 कौन सा? 14। यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ये मैं थोड़ा सा जल्दी याद करवा रहा हूं, आप कोडिंग डिकोडिंग पे जाएंगे तो वहां मैंने बहुत उत्साह उमंग से ये चीजें याद कराई हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो बाकी बच्चे भी तो पढ़ते हैं। मेरा तेरा एन आ गया। अब ओ। ओ को कैसे याद करेंगे? ओ फॉर ऑफिशियली लिख लिया करो। ओ फॉर ऑफिशियली इंडिया कब आजाद हुआ था? ओ फॉर ऑफिशियली इंडिया कब आजाद हुआ था? आप बोलेंगे ओ फॉर ऑफिशियली इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त को। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को। ठीक है। पी देखो, लव किसके साथ होता है? एक दूसरे के साथ, लेकिन पी फॉर पहला पहला प्यार है। पहला पहला प्यार है। पहला पहला प्यार कौन सी उम्र में होता है? 16 साल की उम्र में होता है, जब हमें पढ़ने का टेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पहला प्यार 16 साल की उम्र में हो। गाना नहीं है 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। ठीक है, तो देखिए भाई, एक इसको दिल पे मत लेना, ये सिर्फ मेरा पढ़ाने का अंदाज है। अगर आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत है तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन मोटिव आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए क्यू। देखो आप रोज रोज जब पहला पहला प्यार होगा तो आप रोज रोज कहां जाएंगे? चंडीगढ़ जाएंगे, और चंडीगढ़ में क्या है? 17 सेक्टर, 17 सेक्टर। तो आपसे पूछेंगे क्यों जा रहा है? कहां? बोले 17 सेक्टर क्यों जा रहा है। ठीक है, तो क्यों जा रहा है कहां? 17 सेक्टर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आर। आर का क्या होगा? राइट टू वोट। ध्यान से सुनना, राइट टू वोट। राइट टू वोट आपको कब मिलता है? 18। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब आपको क्या मिल जाता है? राइट टू वोट। तो आर कौन से नंबर पे आ जाएगा? 18 पे आ जाएगा। नहीं तो आप एक बात बताइए, अगर मैं ये आर लिखता हूं, अगर आर लिखता हूं तो ध्यान से सुनना, अगर आर मैंने लिख दिया और इसको ऐसे मिलाता हूं तो आपको क्या दिखता है? ध्यान से सुनना, अगर ऐसे ये मिला हुआ है इसको, आपको क्या दिखता है? 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आर में बताइए मुझे। दिख रहा है। और एक ये डंडा होता है तो 18 दिख गया। तो आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए कि आर मतलब 18। नहीं तो राइट टू वोट भी 18, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, आर राइट टू वोट हो गया। उसके बाद आ जाइए क्या होगा भाई? एस। एस में देखिए, एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एस लिखते हैं, इधर देखिए, अगर आप एस लिखते हैं और एस को अगर ऐसे मिला देते हैं, कैसे मिला देते हैं? इधर देखिए, अगर आप एस को ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। तो एस में आपको 9 दिखना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? एस में 9 दिखा आपको तो 19 हो गया। देखिए ये कुछ वर्ड हैं जो नई बच्चों को याद रहते हैं। एक तो एस, तो एस में आपको क्या दिख रहा है? अगर आप ऐसे मिलाएंगे 9 दिखेगा, मतलब 19। और एक 9 क्या था? आई 9। T20, टी को कैसे याद रखेंगे? T20, T20 क्या होता है? मैच होता है T20। समझ में आ गया? यू फॉर युवा। युवा कौन सी उम्र में होते हैं आप? जब आपकी उम्र होती है शादी के लायक। यू फॉर युवा। युवा कौन सी उम्र में होते हैं आप बोलेंगे उम्र होती है 21। जैसे ही आप युवा होते हैं, आपका घर वाले क्या कर देते हैं? वी फॉर विवाह। और विवाह कौन सी उम्र में हो जाता है? 22 साल में हो जाता है। समझ में आ गया? विवाह कौन सी उम्र में हो जाता है? 22 साल में हो जाता है। अब मुझे एक और बात बताएंगे, जब बात विवाह हो गया 22 साल में, ठीक है, अब देखिए भाई डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू में 3 दिख रहा है आपको तो 23 हो गया। ठीक है,
अगर आपका विवाह जिसके साथ भी होता है और आप उसकी कदर नहीं करते हैं तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी और वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स। और एक्स कौन सी में, 2 साल के बाद 24। ठीक है, आप कह सकते हैं। उसके बाद आ गया वाई। वाई को ऐसे याद रखेंगे, 25 साल दे गबरू नु बाई बाई कहंदी दुनिया, तेरे 25 साल दे जट नु वाई बाई कहंदी दुनिया, कुछ इस तरीके का सॉन्ग है, आप याद रख सकते हैं। और जेड तो 26 हो गया। अब आशा करता हूं कि आपको याद रही होगी ये बातें। मैंने जो जो बातें बताई है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पता होगा, ठीक है। ए बी सी डी 1 2 3 4 हो गया, तो ई से आपको क्या याद आना चाहिए, बस मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर ई से याद आएगा ई फॉर इवनिंग। इवनिंग कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। एफ, एफ फॉर फिक्स, आप बोलेंगे सर लगा दिया 6। फिर जी, जी फॉर, जी में आपको क्या दिख रहा है, 7, जी 7। एच में आपको क्या दिख रहा है, हेट 8। आई, आप बोलेंगे 9, ठीक है। उसके बाद जे फॉर झूठा, झूठे लोग क्या होते हैं, 10 नंबरी। ये याद करने वाली चीज है, ये याद कम रहती है। जे फॉर झूठा, झूठे लोग क्या होते हैं, 10 नंबरी, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब, ये सभी को ही पता है, किंग्स 11 पंजाब होता है एल। लव, लव कब होता है, लव करते हैं हम अकेले थोड़ी करते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाता है भाई लव, ठीक है। एम, मेरा तेरा, यहाँ कुछ नहीं है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, फिर करते रहना मेरा तेरा, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरा तेरा। एन, एन में आपको क्या दिख रहा है, एन में आपको 4 दिखता है रोमन संख्या में, तो एन हो गया 14। पी, ध्यान से सुनना, पहला पहला प्यार जब पढ़ना था, हमने पढ़ाई करनी थी, तो पहले पहले प्यार में पड़ गए और वो उम्र थी 16 साल। इनमें भी कंफ्यूजन होती है, जिनमें कंफ्यूजन होती है मैं उनके ऊपर सर्कल कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पहला पहला प्यार, भाई क्यों, क्यों जाना है, क्यों जाना है, मुझे बताइए क्यों जाना है। बोले कहाँ पे क्यों जाना है, बोले 17 सेक्टर क्यों जाना है, ठीक है। आर, राइट टू वोट, राइट टू वोट कब होता है, 18 साल में। एस, एस कितना हो गया, एस में क्या दिखता है आपको, 19 दिखता है। T20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, T20 क्या होता है, टी फॉर 20, ठीक है। यू फॉर युवा कब होता है आदमी, 21 साल में। वी फॉर विवाह हो जाता है उसका 22 साल में। डब्ल्यू में आपको 3 दिखता है तो 23 हो गया। नहीं लक्षण आपके ठीक होंगे तो अगली छोड़कर चली जाएगी और 2 सालों के बाद आप उसके क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, ठीक है। वाई, 25 साल दे जट नूं बाई बाई कहंदी दुनिया, ठीक है। जमी एंड जेड, बिल्कुल एंड जेड 26। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं कि जो हम सीरीज पे वर्क करेंगे वो देखना क्या है। चलो आ जाइए वापिस, ये है, ये आपने, आशा करता हूं कि अब आपको याद भी हो गई होंगी चीजें। अब मैं कुछ चीजें और बताता हूं, जैसे मान लीजिए, बताता क्या हूं, आपको खुद को ही देखनी है। इधर देखिए, मान लो मैं लिख ही देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, ABCD लिखी है। एक बार रुकिए, सभी को दिख रही है, छोटे छोटे लिखे हैं मैंने, थोड़ा बड़ा करूं क्या, चलो बड़ा कर देता हूँ। देखिए भाई बोर्ड पे आएगा नहीं, वैसे तो है काफी बड़ा है बोर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा बड़ा करने की। ये लो, ठीक है। ये 26 के 26 अक्षर लिख दिए मैंने। अब देखिए मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, आपका लेफ्ट है, ये क्या है आपके पास, लेफ्ट साइड है। ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट साइड है। और लेफ्ट साइड का मतलब है कि ABCD जहां से स्टार्ट होती है वहीं से काउंट करना। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है राइट साइड। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास राइट साइड।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे चीजें। अगर आपको आती भी होंगी तो अच्छी बात है, आप आगे नई चीजें सीखेंगे, लेकिन जीरो लेवल से स्टार्ट कर रखी है भाई। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कहूं आपको लेफ्ट से 11th या लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा है, तो आप ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है 12 नंबर पे क्या आता है, आपने कहा ए कर दो, 12 का मतलब है ए कर दो, ए कर दो का क्या मतलब होता है, लव, एक दूसरे के साथ करते हैं लव, तो 12वां अक्षर क्या आ गया आपका, एल आ गया। ऐसे ही याद रखना है, समझ आ रही है। अब मैं आपको कहूं एक बात, मुझे सिंपल से बताइए कि भाई लेफ्ट से 9th नंबर कौन सा है, लेफ्ट से, तो आप ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे, आप बोलेंगे 9th नंबर का मतलब है आई नो, लेफ्ट से 9th प्लेस किसका है, आई का है। तो ये चीज आपको याद अब होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आ जाइए जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, क्वेश्चनों में करेंगे फिर आपको समझ आएगी ये चीजें, क्वेश्चनों में करेंगे तब आपको समझ आएंगी ये चीजें। तो आ जाइए फिर, अब क्वेश्चंस कहाँ हैं, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। चलो, यहाँ है नहीं है अब ABCD, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो आप, ये क्या कह रहा है, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मैं यहाँ भी एक बार जल्दी जल्दी भाई ABCD लिख रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOP और Z, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं आपको समझाता हूं, ये कह रहा है कौन सा ऐसा अक्षर है जो लेफ्ट से 11वें अक्षर का तीसरा लेफ्ट है, जो लेफ्ट से 11वें अक्षर का तीसरा लेफ्ट है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आपको कल हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। अगर ये इसकी भावना को समझू, मैं क्वेश्चन के भावना को समझू, तो ये पता क्या कह रहा है, ये देखो, ये कह रहा है, इधर देखिए कि 11वें अक्षर के तीसरा लेफ्ट से, इधर देखिए भी लेफ्ट से मतलब यहां से लेफ्ट से जो 11वां अक्षर है उसका लेफ्ट क्या होगा, इधर देखिए उसका लेफ्ट क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां से लेफ्ट कौन सा है, यहां से लेफ्ट कौन सा है 11वां अक्षर, तो आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप क्या बोलेंगे 11वां अक्षर कौन सा है आपका, के। 11वां अक्षर कौन सा आ गया भाई, के आ गया। जब 11वां अक्षर आपके पास के आ गया, आप मुझे एक बात बताइए, जब 11वां अक्षर आपके पास क्या आ गया, के आ गया, 11वां अक्षर क्या आ गया आपके पास, के आ गया, कहां से, 11वां अक्षर के आ गया, कहां से आ गया भाई के, आपने कहा सर के आ गया 11वां अक्षर, मैंने बोला कहां से, कि लेफ्ट से काउंट किया। अब इस के का ना, इस के का उन्होंने क्या पूछा वो ध्यान सुनना, इस के का तीसरा लेफ्ट, अब देखिए ध्यान से सुनना, लेफ्ट क्या होता है, इधर होता है, लेफ्ट क्या है, इधर से काउंट करेंगे। अब ये अक्षर है, इधर देखिए, इधर देखिए, पहले मैं क्या कह रहा हूं, ये अक्षर है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो लेफ्ट यहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ऐसे चलता जाऊंगा तो ये लेफ्ट से काउंट हो रहा है, कोई भी चीज काउंट हो रही है लेफ्ट से, ठीक है। क्यों काउंट हो रही है, क्योंकि ये लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट है, मतलब हम यहीं से काउंट करेंगे। अब इधर देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा अक्षर है, कोई ऐसा वर्ड है, इधर देखिए, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है, मान लो मैंने ऐसा कहा कि ये ई है, ये ई है, अगर आप ई के इधर जाएंगे तो क्या होगा, राइट, लेकिन इधर वाली साइड क्या होगा, इधर वाली साइड तो लेफ्ट ही होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं भाई। अब ये जो कहना चाह रहा है वो सुनिए, जो ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना, ये 11वां अक्षर है, इस 11वें के तीसरा लेफ्ट, मतलब 1 2 3, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तीसरा लेफ्ट, मतलब इस 11 से तीसरा लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ काउंट करें, 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या होगा, एच, एच का मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ भाई समझ आई है कि नहीं आई,
नहीं आई? मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। जब हम बात करेंगे ना कि भी लेफ्ट से एबीसीडी को काउंट करो, लेफ्ट से एबीसीडी को काउंट करने का मतलब है अगर सिंपल सीरीज है एबीसीडी यहां से काउंट होगी। अब मान लो मैंने कहा ये चलो डी है, अब ये डी है, डी के राइट साइड कौन होगा? ई हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड कौन है? सी है। इस तरीके से काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसने जो कहा था, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, इसने कहा विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। 11th फ्रॉम लेफ्ट, ये फ्रॉम लेफ्ट जो एंड में चीज आती है उसको ध्यान रखना है। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, हम एक चीज याद रखेंगे, वो क्या है वो देखिए भाई। इतना समय नहीं है, हम ऐसा नहीं निकालेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या दे रखा है? लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, वो भी 11th लेफ्ट का। तो जब बात करेगा इधर देखिए लेफ्ट लेफ्ट की, जब किसकी बात करेगा इधर देखिए, जब बात दे रखी हो किसकी, क्या दे रखा हो? लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे हम। तब क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे जब लेफ्ट लेफ्ट दे रखा। और जब राइट राइट भी दे रखा होगा तब भी क्या करेंगे हम? तब भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। तब भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब क्या है वो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनते रहना बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब अगर कभी भी राइट और लेफ्ट दे रखा होगा, राइट और लेफ्ट दे रखा होगा, तब क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। और अगर लेफ्ट राइट दे रखा होगा तब भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये बात आपने याद रखनी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका क्या है वो बताता हूं, ये नोट कर लो। लेफ्ट राइट ऐड होगा, राइट राइट माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात पे भी फोकस करना एक बार के लिए, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने आपको ये बात कही है, उस बात पे भी गौर करना कि इसने कहा, इधर देखिए इसने क्या कहा? 11th लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। अब लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो आपने क्या कर देना? इनको माइनस कर देना है। यहां पे क्या आएगा? 8 आएगा। अब ये 8 अक्सर लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रॉम लेफ्ट। अगर मान लो यहां पे ऐसा लिखा होता ना फ्रॉम राइट, इस जगह पे अगर ऐसा लिखा होता फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, तो मैं क्या करता? यहां पे राइट लिख देता, ठीक है। लेकिन यहां लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 8th लेफ्ट। तो आप बताएंगे लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या होता है? आप मुझे बताइए, लेफ्ट से 8वां अक्षर, तो 8वें स्थान पे क्या आता है? एच आता है। आपका डायरेक्ट आंसर, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एच आता है। समझ आ रही है कि नहीं आई? आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी भाई। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी एनर्जी के साथ, एक्चुअल में एनर्जी है नहीं है शरीर में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं यार आपको क्लास मिले, क्योंकि अब पहले भी बहुत लॉस हो चुका है, अब आपको क्या बताया जाए, लेकिन आपको क्लास मिले। इधर देखिए, ठीक है। विच लेटर विल कम 13th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट। विच लेटर विल कम 13th, मतलब 13वां कहां से? लेफ्ट से, और 18th फ्रॉम लेफ्ट। अब अगर इसकी मैं बात करूं, देखो ध्यान से सुनो, आपको पता है अगर एबीसीडी लिखूंगा मैं, अब एबीसीडी बार बार क्या ही लिखना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिख के भी समझा भी दूंगा। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरीके से यार चलते रहो, यहां तक सिर्फ आर 18 है। तो इसने बोला लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होता है? तो आपने कहा आर होता है, ठीक है। आपने कहा आर होता है, अच्छी बात है। इसने बोला इसका 13वां अक्षर, मतलब अब यहां से 13 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका 13वां अक्षर क्या होगा? ई हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ई आ जाएगा। अब आपको मैंने कहा था आपने ऐसे काउंट नहीं करना, ध्यान से सुनना, आपने ऐसे बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। तो कैसे काउंट करना है? इधर देखिए, अब मैं जो बता, आपने सिंपल सी ट्रिक को यूज करना है। आपने लिखा भी 13 भी लेफ्ट से बोल रहा है तो आपने 13 लेफ्ट भी, 18th लेफ्ट से बोल रहा है 18th लेफ्ट लिख दिया। अब देखो दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो दोनों को माइनस कर, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ ये 5 अक्षर, आप देखो देखो जे, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਆ 5 ਆਇਆ, ਆ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ, ਫਰੋਮ ਫਰੋਮ ਫਰੋਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਤੋਂ।
ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ABCD ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ। लेफ्ट तो पंजवें अक्षर का मतलब है ABCD का पंजवां अक्षर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका ई। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। आप अब ये क्वेश्चन करिए एक बार के लिए, जल्दी करिए भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, ये करिए। ये क्या कह रहा है? विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट? विच लेटर विल कम टू द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? ध्यान से सुनो, कहां से? इधर देखो, विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। मतलब पता क्या कह रहा है जी? अगर मैं यार पंजाबी च क्वेश्चन समझावा, ये कह रहा है भी ABCD दे खब्बे पासों जेड़ा 10वां अक्षर हैगा, ABCD दे खब्बे पासों, मतलब अगर मैं खब्बे पासे तो काउंट करना है, ओदा जेड़ा 10वां अक्षर हैगा, ओदा तीजा खब्बा अक्षर की है? ठीक है, देखो कितना टफ जाए ना यार बोलना। ABCD का अगर लेफ्ट साइड से देखो, पंजाबी मिक्स करके इंग्लिश दसदा मैं तुहानू। ये कह रहा है भी ABCD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 11th ਲੈਫਟ ਤੋਂ 11th ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਫਟ ਤੋਂ 11th ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब मैं थोड़ा लेफ्ट मान के चलना भी लेफ्ट तो 11th नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 1 2 ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ नंबर। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो ਹੁਣ आज ਤੁਸੀਂ काउंट भी करके देख लो, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको? अभी सिखाया, थर्ड लेफ्ट 10th लेफ्ट। अरे लेफ्ट क्या होता है? अरे लेफ्ट क्या होता है मुझे ये बताइए। अरे लेफ्ट क्या होता है बता दो तो। आपने कहा माइनस होता है, मैंने कहा फिर ठीक है, 7 लेफ्ट आ गया। 7 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 7 लेफ्ट का मतलब होता है 7वां अक्षर। 7वां अक्षर क्या आ जाएगा जी? 7 समझ आ गई? आंसर आ गया। अब ये लेफ्ट कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि यहां लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? पहले देखो, अगर क्लास समझ आ रही है ना तो प्लीज शेयर करना। ठीक है, अब आ जाइए राइट की बात कर रहे हैं, देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम राइट। देखो अब ये कॉन्सेप्ट की बात आ गई है थोड़ी सी। ठीक है, कि फ्रॉम राइट से हम कैसे करेंगे और लेफ्ट से कैसे करेंगे, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे देखता हूं, फ्रॉम राइट है कि फ्रॉम लेफ्ट है? फ्रॉम लेफ्ट है ना? ठीक है, इधर देखो, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, यहाँ फ्रॉम लेफ्ट है, चलो कोई नहीं, चलो राइट ही देखते हैं पहले। अगर राइट की क्या कंडीशन है वो देखते हैं। देखो पहले आप समझिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए, राइट का मतलब क्या होता है ये देखिए। दोबारा ABCD लिखूंगा, आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, लेकिन आपको बस समझना ही तो है। अगर आप समझेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं ABCD लिख रहा हूं बहुत अच्छे और इम्तनान तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको समझाना है। ABCD और Z। ठीक है, ABCD है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने एक चीज आपको बस सिंपल सी बात बतानी है, मैं आपको ये कहूं कि ये राइट से है ये चीज, आप मुझे बताइए राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा? कहां से? राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप कैसे काउंट करेंगे? ओके सर, राइट से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। आप बोलेंगे सर राइट से 5वां अक्षर तो मेरा V आ रहा है। राइट से 5वां अक्षर कौन आ रहा है आपका? V आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, चलो ठीक है। मैंने कहा राइट से आपको ये बताना है, राइट से आप मुझे ये बता दीजिए, ध्यान से सुनना, राइट से आपको ये बताना है 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपने कहा ठीक है, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19वां अक्षर क्या होगा? 19वां अक्षर क्या होगा? ये 19वां अक्षर हो गया, लेकिन कहाँ से? ये हो गया आपका राइट से। कहां से हो गया आपका? राइट से हो गया। अब देखो
यहां से तो हमने काउंट कर लिया कि यहां से 19वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होगा, आप तभी बोल देंगे एस होगा भाई बस। लेकिन यहां से 19वां अक्षर कौन सा होगा, एच। अब कैसे पता करेंगे, हम ऐसे लिख के काउंट थोड़ी करेंगे अगर राइट की बात करता। तो मैंने कहा फिर आपके पास क्या तरीका है, तो आपने कहा सर एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसको एच को लेफ्ट से काउंट करता हूं तो एच कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। एच कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। इन दोनों का एडिशन कितना है, तब आपने कहा इन दोनों का एडिशन होता है 27। अब आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे अगर एच का उल्टा आपसे पूछा जाए तो वो होता है एस। ठीक है, एच का उल्टा अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है एस। आप एक बार कोडिंग डिकोडिंग जरूर देख लेना, बस थोड़ी सी देख लेना चाहिए एबीसीडी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है कि इनका सम कितना होता है 27। तो जब भी आपको वो फ्रॉम राइट से पूछे, इधर देखिए, जब भी आपको वो फ्रॉम राइट से पूछे, क्या पूछे, फ्रॉम राइट से, कहां से पूछे, फ्रॉम राइट से पूछता है, तो आपको 27 में से माइनस कर देना है। आपको 27 में से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों करते हैं वो मैंने आपको यहां एग्जांपल दे दिया। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इधर देखिए, अब आप देखो, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट, 13th फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर क्या है, 13th राइट क्या आ गया आपका, पहले मुझे ये बताइए। अरे 13th राइट आपका क्या आ गया, एन आ गया। अगर आप राइट से काउंट करेंगे तो ये 13वां आ गया। इसका राइट क्या होगा, इधर होगा। अब इसका राइट इधर होगा, कौन सा अक्षर बोल रहा है, चौथा, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या आ गया, आर। आंसर क्या आ गया आपका, आर आ गया। अब मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या लिखना है, इधर देखिए, आपको लिखना है 13th राइट और 4th राइट। अब देखो राइट राइट दे रखा है, दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 में से 4 गया, कितना आएगा आप मुझे बताइए, 13 में से 4 गया कितना है, सॉरी 13 में से 4 गया कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये 9 है, ये राइट से होगा कि लेफ्ट से होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तब आप बोलेंगे सर ये तो फ्रॉम राइट लिखा हुआ है, ये तो फ्रॉम राइट लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये नाइन्थवां जो अक्षर है ना, जो नाइन्थ अल्फाबेट है, जो नाइन्थ नंबर का अल्फाबेट है, वो राइट से काउंट करना है। अब राइट से कैसे काउंट करेंगे, आप ऐसे थोड़ी करेंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या कि आप 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से माइनस करा, कितना आ गया, 18th आ गया। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप लिख लेंगे, जब फ्रॉम राइट बोला हो लिख लो, फ्रॉम राइट बोला हो, फ्रॉम राइट पूछे तो हम उस इसे तो हम इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से माइनस करके लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे 27 में से माइनस करके, करेंगे 27 में से माइनस करके, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे 27 में से माइनस करके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 27 में से माइनस करा, लेफ्ट मतलब क्या आ गया आपके पास, 18 आ गया, 18 आ गया। अब 18वां अक्षर क्या होता है, राइट टू वोट होता है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ऐसे काउंट करोगे तब भी क्या आएगा, आर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए भैया आप इस क्वेश्चन के ऊपर, जो ये क्वेश्चन मैंने छुपाया था। ठीक है, जो मैंने ये क्वेश्चन छुपाया था, इस पे आ जाइए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ फ्रॉम राइट। देखो 16 राइट, इधर देख लीजिए, आपने लिखा 16 राइट, फिफ्थ राइट, राइट राइट दोनों माइनस हो गए, कितना आ गया, 11 आ गया। अब ये 11वां अक्षर लेफ्ट से है कि राइट से, तो इन्होंने कहा फ्रॉम राइट से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 11वां अक्षर राइट से पूछ रहे हैं, लेकिन आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको लेफ्ट में भी नहीं कन्वर्ट करना ना, तो ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइए के का अपोजिट क्या होता है, 11वां क्या है, के का अपोजिट क्या होता है, के किसका अपोजिट होता है, इधर बताइए मुझे एक बात बताइए।
के किसका अपोजिट होता है, तो आप बोलेंगे पी का अपोजिट होता है, तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा अक्सर। नहीं आया समझ में तो मैं आपको बताता हूं, पहले कोडिंग डिकोडिंग पे जाइए, ठीक है। आप नहीं तो इसको 27 में से माइनस करें, 27 में से जैसे ही आपने माइनस करा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 लेफ्ट, तो 16 लेफ्ट का मतलब क्या है, मतलब लेफ्ट से 16वां अल्फाबेट 16th नंबर का अल्फाबेट होता है, पहला पहला प्यार पी हो जाता है आंसर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है ना, अच्छे से समझ आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी बताइए। अगला कह रहा है विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट। अब लेफ्ट और राइट दोनों दे दिए, मतलब सिक्स्थ कहां से, लेफ्ट से, और 10th कहां से, राइट से। अब लेफ्ट राइट दिया हो तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ क्या हो गया 16 हो गया। अब ये 16 फ्रॉम राइट से है कि लेफ्ट से है, तो ये 16वां अक्षर इसने कहा राइट से बताना है, तो राइट से बताना है, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में से क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे 16, तो 27 से माइनस करेंगे 16 को तो क्या आ जाएगा 11। मतलब आपने अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 11वां अक्षर बताना है लेफ्ट से कौन सा होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा के। आपका आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब ये रहा आपका होमवर्क, और ये आपने कमेंट में बताना है, फ्रॉम लेफ्ट से बताना है, और 7th राइट है, बहुत आसान है। सो थैंक यू सो मच, फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात, और क्लास को भाई शेयर किया करो, कल मैं और जोर शोर से लेके आऊंगा, ठीक है। देखो कंडीशंस चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने देखा है, आप सुन के जाना अब ये लास्ट 2 बातें, मतलब बच्चे जो स्टडी करवा रहे हैं ना उनकी तरफ, मतलब मैंने देखा उनके व्यूज आते ही नहीं है काफी चैनल्स के, तो भाई जितने भी आते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आप शेयर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चे देख पाए, ठीक है। हाँ कोई नोटिफिकेशन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वहां पे ऐसी भीड़ से तो कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत जरूरी है। फॉर्म कितने लोग भरते हैं, दुनिया भरती है, सिलेक्ट कितने से होते हैं, इतने से होते हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन लेने की जो मतलब जो सोच है ना वो एक अलग होती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो इधर उधर ध्यान ही नहीं देते, वो उन्हें पता मुझे पेपर क्लियर करना है यार, मुझे पढ़ना है, तो पढ़ाई पे फोकस रखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।